हरिओम। आज श्री वाल्मीकि महर्षि जी की जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा है कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचीत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। कि वेद वेद्य परे पुंसी, जो वेदों में जो निर्देशित किया हुआ जो परम पुरुष है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म ने जब राम के रूप में दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में अवतार लिया पूरे जगत के कल्याण के लिए, तब वेदों ने, वेद जो है उसी ब्रह्म का निश्वास है, उस वेदों ने भी अवतार लिया। प्राचेतस यानी वाल्मीकि जी के माध्यम से वेदों ने रामायण रूप से अवतार लिया। देख लीजिए, वेद जो है वो अनादि अनंत अपौरुषेय है, ब्रह्म का ही एक रूप है, ब्रह्म का ही निश्वास हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जीवित है, हम देखना चाहते हैं तो हम उसकी ब्रीदिंग, उसकी सांस देखते हैं कि सांस निकल रही है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति है, जीवित है, प्रकट है। वैसे ही ब्रह्म का अस्तित्व हमें वेदों के माध्यम से पता चल जाता है। वेद ब्रह्म का मानो जैसे सांस है, उनकी सांस है। तो वेद जो है महासागर के समान है। तुलसीदास जी रामायण में, रामचरितमानस में लिखते हैं कि वेद उदधि घन साधु, कि वेद जो है वो सागर के समान है। देख लीजिए, सागर में बहुत सारा पानी है, लेकिन हमें जब प्यास लगती है तो वो पानी हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसका पान नहीं कर सकते हैं, बहुत ही नमकीन है। लेकिन वही पानी, सागर का पानी, जब बादल बन जाता है और बादल बन के जब बरसता है धरती पर, तो वो बरसा हुआ पानी, उसका पान हम कर सकते हैं, उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। वैसे ही वेद जो है सागर के समान है, डायरेक्ट उसका हम पान नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कठिन है, समझना कठिन है, उसे ग्रहण करना कठिन है। लेकिन बड़े बड़े संत महात्मा लोग जो है वे बादल के समान है, उसी वेदों का सार बारिश के रूप में, अपनी वाणी के रूप में बरसाते हैं और उसका हम सभी को लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही महान कवि, आदि कवि वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी के माध्यम से ही वेद साक्षात रामायण के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए हम वेदों का अगर डायरेक्ट पान नहीं कर सकते हैं तो रामायण का भरपूर पान हम कर सकते हैं। तो आज के इस बहुत ही सुंदर दिन में, जब हम वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, तो हमें रामायण को स्मरण करना चाहिए। और वाल्मीकि जी ने जो शिक्षा दी है, जो उसका सार बताया है, वो है राम नाम। तो राम नाम का उच्चारण और राम नाम की शरण लेना ही आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।